डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 लेसन नंबर 9 स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, यानी कि स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जी हाँ, आपको अगर स्वस्थ रहना है, खुश रहना है तो आपको कुछ हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा या अपना लाइफस्टाइल इसी पैटर्न पर चलाना पड़ेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल बातों को फॉलो करो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खेलो, आराम से सो, टाइम से उठो। इसी से ही आपकी लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी बन जाती है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। We know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly. हमें पता है हमें हेल्थी रहना है, तो जिससे कि हमारी शरीर और हमारा दिमाग सही से काम करे। Here are some simple habits to keep our bodies clean. अब कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जिससे आपकी बॉडी क्लीन रहती है एंड फ्री फ्रॉम डिसीज, और बीमारियों से दूर रहती है। These habits keep our bodies and minds healthy and happy. ये सब हैबिट्स हमारी बॉडी को और हमारे दिमाग को स्वस्थ और हेल्दी खुश रखती हैं। देखिए, ये बच्ची कर रही है ब्रशिंग टीथ, कफिंग एंड कवरिंग द नोज वाइल स्नीजिंग, ठीक है, कॉम्बिंग द हेयर, स्लीपिंग टाइमली, एंड शी इज फिलिंग वाटर एंड ही इज टेकिंग बाथ विद अ bucket and sitting, and this boy is exercising. These are all the good habits we must follow. चलिए, क्लीन एंड ब्राइट रहने के लिए क्या करते हैं? क्या आप ये सब चीजें करते हो? डिड आई ब्रश माई टीथ टूडे? क्या आपने ब्रश किया? यस। डिड आई टेक अ शावर? क्या तुमने शावर लिया? यस, यानी कि आप नहाए। डिड आई कॉम्ब माई हेयर? क्या आज मैंने नहाया हूँ, मैंने अपने बाल काढ़े हैं? यस। डिड आई वॉश माई हैंड्स विद सोप? क्या मैंने अपने हाथ आज साबुन से धोए हैं? जी हाँ। आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन? क्या मेरे नाखून कटे हुए हैं और साफ है? हाँ। तो ये सब क्वेश्चंस आप आपसे पूछो, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो तुरंत कर लो। डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सारी की सारी दिनचर्या में, यानी कि सुबह से रात तक आप जो जो चीजें करते हो, सुबह उठने से रात को सोने तक, उन सब की एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में वो सब एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो नीचे दी गई हैं। रिमेंबर दैट यू डू सम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन अ डे। और इन ये जो एक्टिविटीज दी हैं, इनमें से कुछ आप 2 बार भी करते हो, 3 बार भी करते हो। टेक अ शावर, नहाना, वॉश योर हैंड्स विद सोप, ब्रश योर टीथ, ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ईट फूड, स्लीप वेल, प्ले आउटसाइड। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज आप करते हो? चेक योर लिस्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटीज में से अपनी लिस्ट मैच करो जो आपने लिस्ट बनाई है। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे? वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग? क्या आप 2 बार ब्रश करते हो? एक बार उठने के बाद, एक सोने जाने से पहले। डू यू रिंस योर माउथ? क्या आप कुल्ला करते हो जब भी आप खाना खाते हो? डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स? टॉयलेट के बाद और घर पे आने के बाद क्या आप साबुन से हाथ धोते हो? If your answer to any of these is no, think and discuss how you can make it a habit. अगर इनमें से आप कोई भी चीज नहीं करते हो तो आप सोचो उसके बारे में, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो। How do we brush our teeth? हम अपनी टीथ कैसे साफ करते हैं? Moina's दादू uses twigs from neems or babul to clean his teeth. ये देखिए, ये दादाजी ने एक लकड़ी है, जो कि लकड़ी है, डंडी है, नीम के पेड़ की या फिर बबूल के पेड़ की, इससे अपने दांत साफ करते हैं। दादू, how come you don't use a toothbrush like us? आज मोइना बच्ची ने कहा, दादू आप हमारी तरह टूथब्रश क्यों नहीं यूज करते हो? दादू जी हंसने लगे और कहते हैं, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय। हर दिन मैं एक टहनी लेके आता हूँ, पतली सी, बराबर वाले ट्रीज में से, फ्रेश ट्री। आई च्यू इट टू मेक अ ब्रश। पहले मैं उसको च्यू करता हूँ, जिससे आगे का उसका हिस्सा जो है वो ब्रश की फॉर्म में आ जाता है। एंड रिमूव फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन माई टीथ। और फिर मैं धीरे धीरे उनसे अपने दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना हटाता हूँ। इट गिव्स माई गम अ गुड मसाज टू। और इससे मेरे दांत के जो मसूड़े हैं उनमें भी एक अच्छी सी मालिश हो जाती है। यू शुड ट्राई इट समटाइम। बेटी तुम भी कभी कभी करा करो। मोइना फाउंड द नीम ट्रिक टू बिटर। मोइना ने जब नीम ट्विक को अपने मुंह में डाला, उसे बड़ी कड़वी लगी। बट द बबूल ट्विक टेस्टेड बेटर। लेकिन जो बबूल की डंडी थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक थी। I might start using babool twig, दादू।
एक्सक्लेम मोइना ने कहा, दादू मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा करने को आप कह ही रहे हो तो मैं बबूल की डंडी से कर लूँगी, नीम की तो बहुत ही कड़वी है। अब डू यू नो में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, आपको पता है ये जो मॉडर्न आइडिया ब्रशिंग का आया है ये कहाँ से आया है? ये आया है दातून करने से। दातून वही चीज़ जो अभी दादू कर रहे थे ना, यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स की ट्विग्स यूज कर सकते हैं? नीम की, कौन सा वर्ड है, करंज की और बबूल की। इन 3 ट्विग्स को यूज करके हम अपना दातुन बना सकते हैं और मॉडर्न आइडिया ब्रशिंग का दातुन से ही आया है। इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन आएगा। एक्टिविटी 1, मेकिंग अ होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स। घर पे ही एक और फ्लोर क्लीनर, होम क्लीनर बनाएंगे, किससे? छिलकों से। देखते हैं क्या करना है हमें। We may use cleansing agent at home to remove dirt and germs from the surface like kitchen slab, furniture, bathroom। इस सब के लिए, साफ करने के लिए हमें कुछ लिक्विड चाहिए होता है ना। तो फाइंड आउट व्हाट होम क्लींजर आर यूज्ड इन योर होम। देखिए ज़्यादातर लाइजॉल यूज़ करते हैं लोग बाग, ठीक है, कुछ लोग कॉलिन भी यूज़ करते हैं और पतंजलि की फिनाइल और ये सब भी आता है। तो आप इसमें से क्या यूज़ करते हो आपको पता करना है। लेकिन क्या आप मेरे साथ मिलकर एक इको फ्रेंडली क्लींजर बना सकते हो? इसके लिए आपको करना क्या है, छिक्कल लो 8 से 12 ऑरेंज के छिक्कल और या फिर नींबू के छिक्कल, इनफ टू फिल अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर आधा भर जाएगा। 10 होल क्लोव्स, 10 लौंग के दाने, लौंग की, ठीक है, 2-3 तेजपात के पत्ते, 2 कप्स ऑफ वाइट विनेगर, उसमें डालो सफ़ेद वाला सिरका, इनफ टू कवर द पील्स। वो जो पील्स है ना उसको पूरा कवर कर दें, बोतल में भरना है, ठीक है। नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। एक किसी फिस वाली बोतल में डाल दो, ठीक है। कीप द लिड इन अ सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक इसे धूप में रख दो। ओकेजनली शेकिंग द मिक्सचर, कभी कभी इसे हिलाते रहो। स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स and your all purpose cleaner is ready. You can mix a mixture of liquid in 1 bucket of water to clean floors and bathrooms। अब ये जो आपका लिक्विड बचा है ना, लिक्विड बना है, इसे आप फेंक दो, ठीक है। एंड योर ऑल पर्पस क्लीनर इज रेडी। यू कैन मिक्स अ कप ऑफ लिक्विड इन 1। एक कप आप एक बाल्टी में डाल दो और भैया इससे पोंछा वोछा लगा के देखो जरा एक बार क्या होता है। एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू। हम ही नहीं, एनिमल्स भी अपने आप को साफ रखना चाहते हैं। हैव यू एवर सीन मंकी सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर? आपने देखा एक दूसरे की जूं साफ करते रहते हैं मंकी। दिस इज द वे दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स। यू मे ऑल्सो हैव सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स। बर्ड्स तो पता है बहुत साफ रखती हैं अपनी बीक से ना, अपने पीछे का ऐसा कुचुर कुचुर क्लीनिंग करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड यू माइट बी यूजिंग क्लीनिंग देमसेल्व्स। आप अपने देखोगे कि आपके आसपास के जानवर भी अपने आप को कैसे साफ रखते हैं। भाई साहब, सफाई की तो हो गई बहुत बातें, अब क्यों ना अपने आप को स्वस्थ रखने की बात करें। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें खेलना बहुत ज़रूरी है। देखो, या तो आप इंडोर खेलो या आउटडोर खेलो। आउटडोर होता है बाहर जाके खेलना, इंडोर होता है घर में ही खेलना। हैव यू एवर नोटिस दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड इन अ गेम यू आर ब्रीथिंग फास्टर एंड डीपर? बहुत दूर तक अपने दोस्त के पीछे भागते भागते ना आपकी सांस फूल जाती है, आप जोर जोर से सांसने लगते हो और आपके गाल भी लाल लाल हो जाते हैं। यू आर फीलिंग लिटिल वार्म, थोड़ा सा गर्म भी महसूस करते हो और पसीने भी आ जाते हैं। दिस इज बिकॉज, इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्व्स फिट। कई तरीके हैं एक्सरसाइज करने के और अपने आप को स्वस्थ रखने के, और बच्चे तो बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं। चलो भाई, एक्टिविटी 2 करेंगे। ट्राई दीज मूव्स। इस तरीके से चल के देखिए। वॉक लाइक अ डक, जंप लाइक अ फ्रॉग एंड रन लाइक अ कैट। विच मूव डू यू एंजॉय द मोस्ट? देखिए भाई करके। टेक अ स्किपिंग रोप, एक रस्सी लीजिए एंड काउंट एज यू जंप, और जितनी बार आप उसे कूदते हो काउंट करो। डू यू डू दिस विद योर फ्रेंड एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर। अपने दोस्त के साथ ट्राई करो और हाइट भी इससे बहुत अच्छी बढ़ती है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देन इनवाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू। स्किप 10 टाइम्स और आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोएम एज यू स्किप।
ठीक है, और एक पोएम गाओ। आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, उसका नाम बोलो, आई वॉन्ट अनु टू जम्प विद मी। आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई लाइक रोहित जम्प विद मी। इस तरीके से एक पोएम बना लो। वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले विद स्किपिंग रूप्स? और कौन कौन से गेम खेलते हो, आते हैं कोई? टीच एंड लर्न योर फ्रेंड्स। हरप्रीत की मदर हैं, कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज। वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती, उनके घुटनों में बहुत दर्द है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत। लेकिन फिर भी वो घर में टहलती रहती हैं और हरप्रीत के साथ चेस खेलती हैं। शी सेज दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी शुड बी एक्टिव। वो कहती हैं कि दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए, एक्टिव रहने चाहिए। नेम द गेम, बताओ ये कौन सा गेम है? चेस है। व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड योर होम? घर के बाहर कौन से गेम्स खेलते हो? बस चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ इसकी बुक एक्सरसाइजेस, तो स्टे ट्यून्ड।